नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द एडिटर्स रूम में, जहां हम आपको सिखा रहे हैं फोटोशॉप बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, वो भी हिंदी में। तो आज हम तीन बहुत ही पावरफुल टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और रिमूव टूल। ये तीनों टूल आपको फोटोशॉप में दाग, धब्बे, पिंपल या कोई भी अनचाही चीज हटाने की में मदद करते हैं, वो भी बहुत नेचुरल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो हमें यहाँ पर मिलता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की। इसका शॉर्टकट की जे होता है। जैसे ही आप जे प्रेस करेंगे, आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं भैया, इसके बच्चे के फेस के ऊपर बहुत सारे पिंपल हैं। जैसे मैंने जे प्रेस किया, ये हो गया मैं इस पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर। या अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप इस पर होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टूल के बारे में नहीं देखा तो हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक कर होल्ड करके ड्रॉप डाउन में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मिल जाएगा। यह टूल सबसे आसान और फास्ट है, क्योंकि इसमें फोटोशॉप ऑटोमेटिकली आसपास के पिक्सल को सैंपल लेकर रिपेयर करता है। मान लीजिए मैंने ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया और मुझे इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए उसके आसपास जो पिक्सल थे उसने उसके हिसाब से उसको रिपेयर कर दिया। मान लीजिए मैं उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए प्रॉपर। अभी दूर से देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा जब आप पास ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से इसको लेता हूँ और यहाँ इन सब पे चला देता हूँ। कुछ इस प्रकार से सारे ये पिंपल्स अलग हो गए। देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जब आप फोटो एडिटिंग करें तो ये सबसे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मान लीजिए कि मॉडल है, मैंने इसकी फ़ोटो ले ली। देखिए यहाँ पर इसको जे क्लिक किया, छोटा सा ये, और इस प्रकार उसका यूज कर सकते हैं। देखिए आप हट गए सारे, वापस आए कंट्रोल जेड से। इस प्रकार से हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। इतना ही काम होता है कि जहाँ भी पिंपल है आपने जे दबाया या फिर यहाँ से ड्रॉप एंड डाउन कर उसको सेट किया और बस इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये लीजिए आपके सारे स्पॉट्स हट गए। कुछ इस प्रकार से आप जहाँ जहाँ स्पॉट्स है उसके ऊपर है उसको क्लिक कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और ये हट जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप सारे स्पॉट्स हटा सकते हैं। अब बात करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश के ऑप्शन टूल बार में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो हमें मिलता है ब्रश साइज। यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्रश साइज। ब्रश साइज साथ साथ आपको यहाँ पर हार्डनेस मिलती है कि हमें अपने ब्रश की हार्डनेस कितनी रखनी है। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। साइज बड़े छोटे करने के लिए आप यहाँ पर जो हमें बॉक्स की, जिसको हम ब्रैकेट की बोलते हैं, उससे भी हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और हार्डनेस के लिए आपको यहाँ पर ये हार्डनेस मिलेगी, तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करते हैं। उसके बाद स्पेसिंग मिलती है हमें, ब्रश की साइड डायरेक्शन मिलती है। ये सब हम ब्रश में समझ लेंगे अच्छे से, ये क्योंकि ये जो पैनल है, ये जो आप खुला हुआ है, ये इसको हम ब्रश पैनल बोलते हैं। बस इस हीलिंग ब्रश को समझने के लिए आप इतना बस समझ लीजिए कि हार्डनेस और ब्रश साइज बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा आता है टाइप। टाइप में हमें तीन प्रकार मिलता है: कंटेंट अवर, क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच। प्रॉक्सिमिटी मैच का मतलब होता है हमारा ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, आसपास के पिक्सल से कलर लेकर रिपेयर करता है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी पिक्सल कर क्लिक कर दिया। अब जब मैं चलाऊंगा ब्रश यहाँ, तो देखिए उसे आसपास के पिक्सल से कलर ले लिए। जो आसपास कलर था पिक्सल, उससे उसने वो कलर उठा लिए इस प्रकार से। उसके बाद आता मतलब क्रिएट टेक्सचर, नया टेक्सचर बनाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई टेक्सचर नहीं है, तो हमने क्रिएट टेक्सचर पर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक किया, तो देखिए जो ऊपर वो टेक्सचर था वो टेक्सचर उसने ले लिया। देखिए यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, टेक्सचर बना रहा है एक वो। देखिए साथ में वो टेक्सचर बनाता जा रहा है अपना। देखिए कुछ इस प्रकार से काम आता है। उसके बाद आता हमारा कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर स्मार्ट मोड ज़्यादातर यूज़र करते हैं, सबसे स्मार्ट है कंटेंट हील विथ कंटेंट अवेयर फिल, जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे। कुछ इस प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट अवेयर मतलब अपने हिसाब से ऑटोमेटिक उसको क्रिएट कर देता है। इसके बाद आता हमारा सैंपल ऑल लेयर। इसको जैसे ही आप चेक करेंगे, ऑन करने से सभी लेयर्स का डेटा लेगा।
और अगर इसका ऑफ रहेगा तो सिर्फ वही लेयर रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको बंदे रहने दीजिए, क्योंकि आप जिस लेयर पर काम कर रहे हैं हमें उसी का स्पॉट्स हटाने, उसके पीछे वाली लेयर की नहीं। तो हम मान लीजिए कई बार कंट्रोल जी करते हैं तो ये दोनों लेयर कर देगा, लेकिन हमें सिर्फ एक ही लेयर पे काम करना है, जिससे हमारा काम आसान होता जाता है और हम प्रॉपर एडिटिंग करते जाते हैं। यहाँ आपको एक मोड दिखाई देगा नॉर्मल, इस पर आप ज़्यादा कुछ मत छेड़छाड़ कीजिए, इसको नॉर्मल दे दीजिए। ये जो रिप्लेस मल्टीपल स्क्रीन डार्क लाइटर, ये आपको हम जब एडिटिंग सिखाएंगे और कलर के बारे में तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आपको यहाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश का टूल भी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि इसको यहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये कलर मोड में चली जाती है, इसलिए हम आपको बाद में समझाएंगे। तो ये हमारा था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके बाद आया हमारा है हीलिंग ब्रश टूल। इसी के साथ जैसे ही आप यहाँ पर होल्ड एंड करते हैं यहाँ आपको हीलिंग ब्रश टूल मिलता है। आखिरकार हीलिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है, मान लीजिए हीलिंग ब्रश टूल स्पॉट हीलिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपको खुद सोर्स पॉइंट बनाने होते हैं, अल्ट दबाकर क्लिक करें उस जगह पर जहां से आपको सैंपल लेना है, और ख़राब जगह पर ब्रश को फोटोशॉप को खुद ब्लेंड कर देगा। जैसे मुझे यहाँ से मैंने कहा मुझे थोड़ा सा कंट्रोल से कर लेते हैं हम इसको, हाँ बस ठीक। अब मैं आ गया किस पे, स्पॉट हीलिंग पर। मैंने कहा मुझे यहाँ का कलर चाहिए, तो देखिए आप देख सकते हो कलर आ गया। उसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, देखिए ये देखिए वही कलर ले रहा है कि नहीं ले रहा। अब मैं इसको यहाँ चला दूंगा पूरे में, जहाँ जहाँ मुझे वो हटाना है सारे मैंने, ये देखिए। अब ये सब जगह काम नहीं आ सकता, क्यों? कई बार हम जो फोटो खींचते हैं वो डार्क शेडो में होती है, जिसमें उसमें हाईलाइट भी होते हैं, शेडो भी होते हैं, मिड टोन भी होती है। तो हमारा मिड टोन का कलर अलग होता है, हाईलाइट का कलर अलग होता है, और शेडो का कलर अलग होता है। तो कई बार ये काम नहीं करता ठीक से। ये जब भी काम करता है जैसे हमारा सेम कलर हो, फ्लैट फोटो, जैसे ये फोटो फ्लैट है, ये फोटो फ्लैट है, इस प्रकार से इस पर काम बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि मैंने यहाँ से उसको ले लिया जी दबाकर, अब मैंने अल्ट दबाया और यहाँ क्लिक किया, इसको थोड़ा सा छोटा करके मैंने यहाँ इसको चला दिया। तो देखिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ कलर लूँ और यहाँ चलाऊँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ कलर डिफरेंस समझ में आया, कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पिंक लिप्स के पास है, मैंने जे दबाया, अल्ट दबा के यहाँ क्लिक किया, तो देखिए वो कलर थोड़ा सा सबको समझ में आएगा, मिक्स नहीं हुआ सही से। तो हर जगह हर टूल काम नहीं आता, अलग अलग टूल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। हीलिंग ब्रश टूल का काम ये होता है, आपके सैंपल ले लीजिए और उसको सैंपल लेकर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो स्पॉट हटाने के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने ऑप्शन बार में, किसके? हीलिंग ब्रश टूल के। तो ऑप्शन बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको दिखाएगा वही ब्रश साइज और हार्डनेस कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद आता है हमारा मोड नॉर्मल, रिप्लेस मल्टीपल आदि, ये मैंने बताया आपको बाद में बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा सोर्ट से आप पैटर्न, दो यहाँ पर हमें मिलता है, सैम्पल्ड या पैटर्न। देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न दिखाई दे रही है, ट्री ग्रीन या सैम्पल्ड। पैटर्न पर क्लिक कीजिए, ये देखिए वो पैटर्न बना देगा उसी प्रकार का। यहाँ से हमने ये पैटर्न चेंज किया, हमने कहा हमें ट्री ये वाला, ठीक है। हमने उसको ब्रश को थोड़ा सा किया बड़ा, और देखिए ये बना दिया उसने पैटर्न। वो इस प्रकार से ये काम करता है। कंट्रोल जी, ये बहुत काम आता है। ये जब आता है जब हम एल्बम डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई डबल एक्सपोजर फोटो बना रहा है, तब हम इसका यूज़ करते हैं पैटर्न का। उसके बाद आता है हमारा अलाइन, ऑन करने पर सैंपल पॉइंट मूव करता दिखाई देता है। जैसे हमने इस पर टिक कर दिया, अब हमने कहा एक क्यों कीजिए सैंपल पॉइंट ये ले लीजिए, देखिए ये देखिए सैंपल पॉइंट मूव करते दिखाई दे रहा है आपको। देखिए इसमें दिख रहा है, ये देखिए आँख, यहाँ आप चलेंगे तो आँख आ गई, कंट्रोल जेड। ये आपको देखा, ये दिखाई दे रहा है क्लोन स्टैम्प टूल, कुछ इस प्रकार से वो भी काम करता है। क्लोन स्टैम्प टूल कुछ इसी से रिलेटेड करता है, जो हम बाद में जानेंगे। अब इसमें हम इसको जान रहे हैं तो हम इसको जान लें, क्योंकि जब आप क्लोन स्टैम्प टूल जानेंगे वो भी कुछ इसी प्रकार से रिलेट करता है, इसी टूल से लगभग रिलेट करता है। इसके बाद आता है हमारा सैंपल के लिए करंट लेयर या फिर करंट एंड कंट्रोल और लेयर कुछ भी रख सकते हैं, जिस प्रकार से आप मैं बता चुका हूँ आप यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो
हीलिंग ब्रश टूल है, तो अभी तक हमने इसको जाना हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या होता है और कैसे यूज होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट मैंने आपको बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ कि ये थोड़ा सा आपका क्लोन स्टाइल टूल से मैच खाता है। इसके बाद हमारा आता है रिमूव टूल। आखिरकार रिमूव टूल का काम क्या होता है, और ये आपको यही मिल जाएगा हीलिंग ब्रश टूल में। अगर आपको कोई भी यहाँ पर टूल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई दे देंगे। इस पर आप होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और एडिट टूल में जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं। हम ले लेते हैं रिमूव टूल। रिमूव टूल आखिर होता क्या है? रिमूव टूल फोटोशॉप का नया एआई आधारित टूल है। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से हटा सकते हैं या उस ब्रश करें और फोटोशॉप खुद इस बैकग्राउंड से मैच करके उसका रिमूव कर देता है। कैसे? मैंने कहा मुझे ये आँख नहीं चाहिए, मुझे आँख अच्छी नहीं लगी, हटा दो इस आँख को। देखिए उसने आँख हटा दी और मैंने कहा यहाँ थोड़े से बाल भी हटाओ, ये भी हटा दो, ये थोड़ा, देखिए ऑलमोस्ट लगभग उसने वो काम अपना कर दिया। मैंने कहा इसका मुंह भी अच्छा नहीं लग रहा है, हटा दो, फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देखिए कुछ प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस प्रकार से आपको काम ये कर सकते हो। जैसे कई बार और होता है कि हम कोई फोटो एडिट कर रहे होते हैं, कोई एल्बम डिज़ाइन करते हैं और कोई हमें ऑब्जेक्ट हटाना है, तो यहाँ ये हमें अब मान लीजिए हमारे पास ये फ़ोटो है, मैंने कहा मैं सिर्फ ये 2 पर्सन चाहिए, बाकी ये 2 लोग मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने रिमूव टूल यहाँ से सिलेक्ट किया और वो ब्रश यहाँ चला दिया मैंने, ये देखिए, ये लीजिए, और इसको कर दिया ओके, ये हट गया। ऐसे ही मैंने कहा इस पर हटा दो, ये हट गया। देखिए कुछ इस प्रकार से आप रिमूव टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये अक्सर हम जब फोटो एडिटिंग करते हैं कपल्स की, या फिर कपल खड़े हों, कुछ आदमी आ गए, कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ आ गई जो हमें हटानी पड़ी, उस वक्त ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन बार में हमें यहाँ क्या क्या मिलते हैं। हमें यहाँ पर ब्रश सेटिंग्स मिल जाती है, कुछ पिछले ब्रश हीलिंग ब्रश टूल्स की तरह, साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमारा आ रहा है रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक। यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता था किस काम में आता है। मैंने कंट्रोल Z कर लीजिए, यहाँ मैंने इसको अनचेक किया, अब मैंने ब्रश यहाँ चलाया, देखिए अभी आप देख रहे थे जैसे हम ब्रश चलाकर छोड़ रहे थे तो वो ऑटोमेटिक कर रहा था। अब यहाँ ऑप्शन हमको देना पड़ेगा, देखिए इस प्रकार से कंट्रोल Z। अब मैंने इसको चेक कर लिया, अब देखिए क्या होगा, अपने आप हो गया। बस इसको चेक ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारा सैंपल ऑल लेयर यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप अनचेक रहने दीजिए, क्योंकि अगर इस सैंपल ऑफ ऑल लेयर रहेगा तो अगर जो हमारी बहुत सारी लेयर रहती हैं तो पीछे का लेयर भी ले लेता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप हमने 3 ऑप्शन समझे, जिसका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल और रिमूव टूल। इनका सही यूज कर आप अपनी सभी फोटो को प्रोफेशनल लेवल पर क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने समझ ली कि हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स में जो भी 3 चीज़ें समझी वो किस प्रकार काम करती हैं। आपको थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे देता हूँ। छोटे पिक्सल या डाटा हटाने के लिए आप स्पॉट हीलिंग ब्रश का टूल कर सकते हैं। स्किन रिटच या टेक्सचर ठीक हटाने के लिए आप हीलिंग ब्रश का टूल कर सकते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट या लोगो हटाने के लिए आप रिमूव टूल का यूज़ कीजिए, जो हमें AI बेस्ड देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।